Hello students, welcome to the class System of Particles and Rotational Motion, Unit number 5, 10 plus 1 Physics। आज जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? बेटा आपको याद होगा हमने लीनियर मोशन में टर्म पढ़ी थी इनर्शिया। सिंपली हमने टर्म पढ़ी थी इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह से बेटा जैसे इनर्शिया लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है ना, वैसे ही हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो रोल है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। अच्छा बेटा, अब मूवमेंट ऑफ जब इनर्शिया हमने किया तो हमने देखा कि मास जो है ना वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया। हमने देखा कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस पे फोर्स लगाना ज्यादा मुश्किल होता है लाइट ऑब्जेक्ट के। तो मोर मास मोर इनर्शिया, ठीक है। लेस मास मीन्स लेस इनर्शिया। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि इन रोटेशनल मोशन व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास। ठीक है, व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। तो इसे देखने के लिए हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जो ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड एक्सिस के आसपास। दिस इज फिक्स्ड एक्सिस। अब जैसे कि हमने देखा कि रिजिड बॉडी है बेटा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मिला के बनी होती है। बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं इस पे रिजिड बॉडी पे। तो जब हम इसको बेटा रोटेट करेंगे, मान लीजिए ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, तो सारे पार्टिकल्स जब ये बॉडी रोटेट करेगी सारे के सारे पार्टिकल्स इसी वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। जैसे मेरे पास ये बॉडी है बेटा, अगर ये रोटेट करेगी तो इसके सारे पार्टिकल्स सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये पूरी डिस्क है जो रोटेट कर रही है। तो बेटा जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इनकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ जिसका रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब ये मान लीजिए कितने सारे पार्टिकल्स हैं, इनमें से कोई ith पार्टिकल हमने ले लिया, जैसे 1 2 3 सो ऑन। तो मान लीजिए यहां पे मैंने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए मेरे पास vi इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है जो ith पार्टिकल है और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है आर आई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। तो मान लीजिए मेरे पास ये है, तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें हाफ एम आई वी की जगह पे, क्योंकि हम अब रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे आर ओमेगा जो है पुट कर दे वी की जगह पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बेटा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब अगर मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है बेटा फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन द रिजिड बॉडी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर है जो बेटा मेरे पास, क्योंकि सबके लिए सेम है तो मैंने वो कॉमन निकाल लिया।
तो समेशन ऑफ सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास I यहाँ पे 1 to n वेरी कर रहा है। अब बेटा ये जो टर्म है, देखिए ये जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये टर्म है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म है हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं I, MI स्क्वायर 1 to n। अब उसको I बोलते हैं, इसको हम काइनेटिक एनर्जी से अगर हम इसको इक्वेट करें बेटा, तो ये सेम वही रोल प्ले करता है जो मास प्ले करता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जैसे बेटा अगर अब मैंने ये वाली इक्वेशन इसको ऐसे लिख दिया, हाफ, इसकी जगह मैंने ये सारी टर्म की जगह I लिख दिया, I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन लीनियर मोशन, वो होती है मेरे पास बेटा K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर इसका मतलब बेटा जो मास है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ये वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो m फॉर मास है, ठीक है, v फॉर वेलोसिटी है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन काइनेटिक एनर्जी है। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि इन रोटेशनल मोशन ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया प्लेज अ सिमिलर रोल एज मास डस इन लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहां से बेटा मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the particles constituting the body and the square of their respective distances from the axis of rotation, mi into ri square, it means m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on mi ri square, ये है बेटा इसका मतलब। तो बेटा यहाँ पे हमें फिर ये मिल गया एक पॉइंट कि जैसे हम लीनियर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उस पे फोर्स लगा के हम क्या करते हैं बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे जिस तरह से फोर्स लगाने से वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता है, इसी तरह से बेटा रोटेशनल मोशन में विद टॉर्क, ठीक है, टॉर्क से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अगर जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ बेटा, उतनी ही ज्यादा टॉर्क चाहिए। जैसे यहाँ पे जितना ज्यादा मास है उतनी ही फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, इसी तरह से यहाँ पे जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन, यानी कि मेरे को उतनी ही ज्यादा टॉर्क अप्लाई करनी पड़ेगी इसको रोटेशनल मोशन में मूव करवाने के लिए। क्लियर है बेटा। तो ये बेटा मेरे पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब आ गया बेटा व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर t0, ये आ गया अपने पास डायमेंशनल फार्मूला। और यूनिट्स जो है इसके बेटा, यूनिट MKS में किलोग्राम मीटर स्क्वायर और CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा क्लियर, जिस तरह से लीनियर मोशन में इनर्शिया, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
resist the change in its rotational motion। तो बेटा ये समझने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हार्ड बॉइल्ड एग है और एक जो है रॉ एग है। हम इन दोनों में से पहचानना चाहते हैं कि कौन सा हार्ड बॉइल्ड एग है और कौन सा रॉ एग है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्पिन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये एग है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, हम स्पिन कर देंगे। जैसे ही हम एग को स्पिन करेंगे बेटा, ये जो हार्ड बॉइल्ड एग है ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है, रिजिड बॉडी की तरह। ठीक है, और जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि जैसे ही हम टॉर्क लगाते हैं, तो ये एक रिजिड बॉडी की तरह टॉर्क लगाने पे स्पिन करना शुरू कर जाता है। ठीक है, पर इस केस में क्या होता है बेटा, जैसे ही हम टॉर्क लगाते हैं, ये देखिए एग है मेरे पास, इस पे जैसे ही मैंने टॉर्क लगाई तो जो एग में, रॉ एग में जो लिक्विड होता है वो यहां साइड्स पे जाना शुरू कर देता है। लिक्विड जो है, जैसे क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब जैसे ही ये घूमेगा तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अवे फ्रॉम द एक्सिस जाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो लिक्विड है वो क्या होगा बेटा, वो दूर जाना शुरू कर देगा। लिक्विड दूर चला गया तो यानी कि लिक्विड का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया एक्सिस से। डिस्टेंस बढ़ने से आई जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब आई बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास जो टाउ होती है वो होती है आई इंटू एल्फा। तो आई बढ़ गया मीन्स एंगुलर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो यहां से एंगुलर स्पीड है, जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है जो हार्ड बॉइल्ड एग है वो ज्यादा देर स्पिन करेगा और जो रॉ एग है वो थोड़ी देर स्पिन करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, एक और जरूरी चीज बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, अनलाइक द मास ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी but depends on the orientation and position of the axis of rotation with respect to the body as a whole। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास ये डिस्क है। ठीक है, अगर मैं इस डिस्क को बेटा ऐसे रोटेट करूंगी, मान लीजिए ये हमारे पास इस केस में ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है तो ये एक्सिस के आसपास ऐसे रोटेट कर रही है। तो इस केस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सिंपली mr² होगा। ठीक है, इस केस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जो किसके बराबर होगा, mr² के बराबर। हम इसे I से ही लिख लें तो सही होगा, क्योंकि ज्यादातर इसको I से ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr², अगर ये इसका एक्सिस है। अगर अब मान लो बेटा मैंने ये एक्सिस नहीं है इसका, मान लीजिए ये डायगोनल इसका एक्सिस है। ठीक है, अब ये डायगोनल के आसपास ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे। ठीक है, तो इस केस में बेटा इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो इस बॉडी का, अगर मान लीजिए ये बॉडी है जो इस केस में क्या था, ये ऐसे रोटेट कर रही थी, ऐसे। ठीक है, अब इस केस में मान लीजिए ये ऐसे रोटेट कर रही है, यानी कि ये इसका एक्सिस है और ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहां बेटा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ½ mr² हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन के साथ। इसी के साथ ही बेटा मान लीजिए मेरे पास, ये मैं रिंग की एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, एक रिंग की एग्जांपल है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिंग है मेरे पास। हाँ जी बेटा, इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास रिंग है। मैं आपको इससे समझाऊं, बेटर समझेंगे आप। ये देखिए
ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने रिंग को, इसका एक्सिस यहां है, तो ये अगर ये इसका एक्सिस है तो ये अपने एक्सिस के आसपास ऐसे घूमेगी, ये देखिए ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब ये घूमेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास रिंग है और यहां पे मैंने क्या कर दिया, जैसे फैन नहीं होते बेटा जो हाथ से जिससे हम हवा करते हैं, तो ये ऐसे घूमेगी तो ये इस एक्सिस के आसपास घूमेगी। तो इस केस में बेटा 3/2 mr² हो जाएगा इसका जो है, ठीक है। तो बेटा ये तीनों केसेस हो गए रिंग के केस में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्सिस जो है रिंग के सेंटर में से जा रहा है, यहाँ पे एक्सिस जो है वो डायामीटर जो है वहां पे कट कर रहा है और यहाँ पे क्या है, साइड पे। इसी तरह से बेटा मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड है, ठीक है। इन केस ऑफ रॉड, थिन रॉड, जैसे अगर मैं कह रहा हूं थिन रॉड, मान लीजिए उसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। ये मेरे पास थिन रॉड है बेटा, कोई। अब मान लीजिए ये एक्सिस है रॉड का, ये एक्सिस है, ठीक है। तो जो रॉड है वो अपने एक्सिस के आसपास, ये यहां पे अगर एक्सिस होगा तो रॉड ऐसे घूमेगी, ठीक है, इस तरह से घूमेगी, या ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो बेटा उस केस में इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 1/12 ml², ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए ये जो रॉड है इसका एक्सिस यहां पे है, अगर ये एक्सिस साइड पे हो गया, मान लीजिए यहां पे एक्सिस, यहां पे हो गया एक्सिस, तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इस रॉड की, यहाँ पे लेंथ है जो दो पार्ट्स में बट गई थी, एल इधर और एल इधर। यहाँ पे क्या पूरी की पूरी लेंथ है जो इसके आसपास ऐसे घूमेगी, मतलब ऐसे करके घूमेगी, ठीक है। मतलब ये पूरी की पूरी घूमेगी। तो बेटा इस केस में जब एक्सिस है जो ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस केस में ये, इस केस में ये, तो यहां पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/3 ml² हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा मान लीजिए मेरे पास कोई स्क्वायर है या कोई मतलब मेरे पास प्लेन है जी बेटा। जैसे ये मेरे पास मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ क्या है इसकी बी है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लेमिना, अब ये बेटा बहुत तरह से रोटेट कर सकता है। मान लीजिए इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ इसके बीच में, तो ये जो अपने एक्सिस के आसपास ऐसे रोटेट करेगा, ये देखिए ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बेटा इसका एक्सिस यहां से पार कर रहा है, तो फिर ये अपने, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा अपने एक्सिस के आसपास, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसका एक्सिस यहां डायगोनल से जा रहा है तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो बेटा हर केस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी ये सिंपल केस के लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं ml² + b²/12 इसके बराबर है, ठीक है जी बेटा। इसी तरह से एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसकी लेंथ एल है और जो इसके ये फेसेस है इनका रेडियस जो वो क्या है आर है। तो बेटा ये जब हम इसको घुमाएंगे तो ये मान लीजिए इसका एक्सिस इसके सेंटर में से निकल रहा है, तो ये जो सिलेंडर है ऐसे एक ही पोजीशन पे फिक्स रह के ऐसे रोटेट करेगा अपने एक्सिस के आसपास, ठीक है। तो उस केस में बेटा जो इसका एंगुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 mr², ठीक है, ये इस केस में। इसी तरह से बेटा मेरे पास मान लीजिए सॉलिड की जगह हॉलो सिलेंडर है,
तो होलो सिलेंडर जब ऐसे मूव करेगा अपने एक्सिस के आसपास, ये मान लीजिए ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में बेटा जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा mr²। तो बेटा ऐसे डिफरेंट जो बॉडीज हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो बॉडी है, उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हर केस में क्या है, डिफरेंट। हियर बेटा जो कैपिटल एम है ना, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज स्मॉल m इंटू एन। यानी कि जैसे हमने रिजिड बॉडी की बात की, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर इसमें हर एक पार्टिकल का मास मान लीजिए स्मॉल m है, तो ये कैपिटल M क्या, सारे पार्टिकल्स का जो मास है उनका सम है।